खाद के लिए मंडी में परेशान किसान, बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध खाद। जिले का अन्नदाता समय समय पर खाद, बीज, बिजली पाने के लिए परेशान होता रहता है। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सरकारें किसानों को समय पर खाद, बीज उपलब्ध करने का वादा तो करती है, लेकिन किसानों को उपलब्ध कराने के नाम पर बिचौलियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। वर्तमान समय में किसानों की यूरिया खाद की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसान लंबी लाइनें लगाकर खड़ा रहता है। किसानों ने बताया कि सोसाइटी में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जबकि दुकानदारों के यहाँ जमकर भंडार है, जिनके द्वारा मोटी रकम लेकर किसानों की जेब में डाका डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार के पास खाद की कमी है तो किसानों को नहीं मिल रही है, लेकिन बिचौलियों जो खुले बाजार में खाद बेच रहे हैं, उनके पास कैसे भंडारण है। निश्चित तौर पर सोसाइटी की खाद बाजारों में बेची जा रही है, जिनके द्वारा किसानों को चूना लगाया जा रहा है और दिखाते हैं कृषि उपज मंडी करैया में किसानों की लाइन और सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है। अठारह 46 खाद के लिए जनता परेशान है, किसान परेशान है और ये 20-20-0-13 देते हैं, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता किसानों को। राखड़ जैसी है, राखड़ डाल दे चाहे इसको डाल दे, बस हम यही चाहते हैं हम लोग कि मतलब 18-46 खाद आए सोसाइटी में, पर्याप्त किसान को मिले। कौन कौन सी खाद यहाँ उपलब्ध है, कौन सी नहीं है? यहाँ खाद यूरिया उपलब्ध है और 20-20-0-13 है, यही है। NPK की है, कोई एक आई है और 18-46 की मांग है किसान की, जो फायदा करती खेत के लिए, वो नहीं मिल रही है। उसको क्या बोलते हैं? वो DAP है, DAP। और बनिया के पास मिल रही है, लेकिन ओवर रेट में मिल रही है, 1500 रुपये बोरी मिल रही है खुले बाजार में। और यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, यहाँ बोलते हैं यहाँ नहीं है। किसान अमरजीत सिंह। कहाँ से आप? ग्राम खड्डा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मिश्रा है। मैं ग्राम पटना से आया हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। और जो यहाँ पे है, लगातार हम कई महीनों से आ रहे हैं, DAP की लगातार समस्या बनी हुई है। सर, अगर ये कहना है कि DAP नहीं है तो DAP फिर व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में है। जो 1350 रुपये बोरी सोसाइटी में है, वही DAP 1500 रुपये बोरी व्यापारी खुलेआम बेच रहे हैं। अगर सरकार कहती है कि हमारे पास DAP नहीं है, फिर व्यापारियों को कौन दे रहा? इसकी जवाब 2023 में जनता देगी। धन्यवाद। किशोरी का अपहरण कर बनाया गया बंधक। मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती का अपहरण कर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था। किसी तरह से अपहरणकर्ता के चंगुल से आज़ाद होकर किशोरी घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना गढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। किशोरी 3 सितंबर की रात घर के अंदर सो रही थी। देर रात आरोपी अरुण तिवारी 35 वर्ष निवासी गढ़ उसके घर में घुस आया। पीड़िता का मुंह दबाकर वह जबरदस्ती अपने साथ उसे घर ले गया। इस दौरान दूसरे कमरे में पिता सो रहे थे। आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसे 5 दिनों तक बंधक बनाए रखा हुआ था। इस दौरान वह पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। किशोरी जब घर जाने की जिद करती तो आरोपी उसे कमरे में बंद कर देता। कई दिनों तक वह यातना सहती रही। इसके बाद एक दिन पूर्व वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से आज़ाद होकर घर पहुंची और उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आरोपी घटना के बाद बाहर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गांव के बाहर घेराबंदी करके पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस घटना के संबंध में जानकारी ले रही है। थाना प्रभारी RK गायकवाड़ ने बताया कि प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी सर, एक गढ़ का मामला है सर, लड़की को बंधक बनाकर दूसरा गलत काम कर दिया, क्या है? गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। आदिवासी समाज की लड़की है, उसने थाने आकर के रिपोर्ट किया। आरोपी जो है पूर्व से परिचित था मेरे से। फिर मेरे को 3 तारीख को वो अपने साथ ले गया, अपने यहाँ कमरे में रखा रहा, मेरे साथ गलत काम करता रहा। जैसे तैसे वो वहाँ से छुड़ा करके थाने पहुँची। फिर उसने सारी घटना बताई।
जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना भी जारी है। वर्तमान में भी एक आरोपी। शहर में मारपीट कर लूट करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार। नशे के लिए लोगों से लूटते थे पैसे। शहर के मैया थाना क्षेत्र में मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों इन बदमाशों का द्वारका नगर में एक सब्जी बेचने वाले व छात्र से मारपीट कर लूट करने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी, जहां आज पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के द्वारका नगर में मारपीट कर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को मैया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है वह चौंका देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश नशे करने के लिए लोगों से मारपीट कर लूट जैसी घटना को अंजाम देते थे। ये बदमाश लोगों से पहले बेवजह बहस कर मारपीट करते थे, फिर मौका देख उनके साथ लूट कर भाग लेते थे। जहां आज पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत बसे ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में सामने आया था। संबंधित थाना पुलिस को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। आज पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश नशे करने के लिए लोगों से लूटपाट करते थे। सीसीटीवी का उसमें कुछ बच्चे लूट करते हुए दिखाई, मारपीट करते। लूट के 2 आरोपियों को अमैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनकी एक्टिवा गाड़ी भी मिली है। इन लोगों ने नशे के लिए पैसे इकट्ठे करने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक की पूछताछ में ये जानकारी आई है और जिस व्यक्ति का उन्होंने राशि लूटी थी और उनका आधार कार्ड वो भी उनसे जब्त हो गया है। तो अभी हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं किसी अन्य अपराध में उनकी संलिप्तता है क्या, पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसको देखने के पश्चात हम लोग उनको आज न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। रीवा में मानव तस्करी का मामला आया सामने। एक महिला ने 70,000 में बेचा था नाबालिग लड़की को। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने किया दस्तयाब। पुलिस ने किया महिला को गिरफ्तार। 2 अन्य की तलाश जारी है। मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गाँव की ही रहने वाली एक महिला ने नाबालिग लड़की को 70,000 रुपये में दमोह स्थित एक युवक को बेच दिया था। दरअसल यह मामला 4 वर्ष पहले का है, जहां मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को उसके रिश्ते की चाची ने बहला फुसलाकर घर बुलाया और फिर किशोरी को मऊगंज बाजार ले गई और वहां नशीला पदार्थ खिलाकर दमोह के रहने वाले युवक को उसे 70,000 रुपये में बेच दिया। दमोह के रहने वाले जिस विक्रम अहिरवार से किशोरी के लिए सौदा किया गया था, उसने किशोरी को 4 साल तक अपने घर में रखा। 4 साल के बाद किसी तरह किशोरी उसके चंगुल से छुटकारा पाकर अपने घर पहुंची और उसने पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गांव की रहने वाली उसी चाची को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने किशोरी को बेच दिया था। पुलिस के अनुसार मऊगंज थाना क्षेत्र से 4 साल पूर्व लापता हुई किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में उसके परिजनों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद उसकी तलाश में पुलिस की टीम राजस्थान तक गई, लेकिन 4 वर्ष तक किसी भी प्रकार से किशोरी के बारे में जानकारी नहीं मिली और अचानक एक दिन जब किशोरी आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि अपने बयान में किशोरी ने बताया है कि किस प्रकार गांव की रहने वाली चाची सीता साकेत ने उसे बहला फुसला कर पहले तो उसे अपने घर में बुलाया, बाद में दमोह के रहने वाले युवक को 70,000 रुपये में बेच दिया। वहीं की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत बसे ने बताया कि वर्ष 2018 में पीड़िता के परिजनों ने थाने में नाबालिग के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पाया था। पुलिस ने जब नाबालिग को ले जाकर न्यायालय के सामने उसका कथन करवाया तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच जारी है, वहीं अन्य फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। साथ ही इस घटनाक्रम से संबंधित अगर कोई और जानकारी सामने आती है तो उस पर भी पुलिस कार्यवाही करेगी। सर, बच्ची बिक्री का मामला है क्या? जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोग लगातार हमारी टीमें ये प्रयास कर रही हैं कि जो भी नाबालिग बच्चे अभी गुम हैं उनके पेरेंट्स से बात करके, उनके स्कूल, कोचिंग, सब जगह बात करके इनपुट निकाल रहे हैं और
विभिन्न जिलों में और विभिन्न राज्यों में जाके उनको बच्चों को लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में एक सूचना और मिली कि एक नाबालिग बच्ची जो हमारे यहाँ 2018 में मुकदमा दर्ज था, उसके बारे में जानकारी ली तो पता पड़ा कि उसको उनके पास की रहने वाली एक महिला ने बहला फुसला के एक अपने साथी के साथ मिलकर बेच दिया था दमोह जिले में। और दमोह जिले में जिस व्यक्ति के पास बेचा, उनके पास वो 1 वर्ष रही। उसके पश्चात किसी के सहयोग से वो वहाँ से निकल कर बाहर आई हैं। आज जब हमारे सामने पूरा मैटर आया है तो हम लोगों ने इसमें न सिर्फ बच्ची को वापस वहाँ घर लाए हैं, अपितु इसमें जो आरोपी गण हैं उनमें से एक महिला जिसने उसको विक्रय किया था उसकी अरेस्टिंग हो गई है। महिला का साथी कुलछेर और उसका एक अन्य साथी विक्रम जिसको बेचा गया था वो भी फरार है। हम अपनी टीमें रवाना कर रहे हैं सागर दमोह जिलों में और वहाँ लोकल पुलिस की भी हेल्प लेंगे और प्रयास करेंगे कि इन लोगों को हम लोग जल्दी ही राउंड अप करें। और अगर इस ग्रुप में, इस गैंग में कोई और भी इन्वॉल्व है, कोई और चेन है, उसके लिए भी हमारे लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और साइबर की हेल्प भी ले रहे हैं जिससे कि पूरी चेन हम लोग ब्रेक कर सकें। पास में रहने वाली महिला है और इसने इसको बहला फुसला के आज से 4 वर्ष पूर्व उसको यहाँ से ले गई थी। और उसके पश्चात बच्ची इतनी समझदार नहीं थी तो वो उसको चली गई साथ में पड़ोस की आंटी के नाते, वहाँ जाके उसने उसको विक्रय कर दिया। अभी तो जो बच्ची ने बताया है कि मुझे ये जो बातचीत में पता पड़ा 70,000 रुपये के आसपास की राशि उसने कहा है मुझे जानकारी में आई है कि मेरे लिए दी गई। अब जब तक आरोपी और मिलेंगे तो वो लोग पूरा फैक्ट बताएंगे। पहुंची यहाँ तक कैसे पहुंची? बाद में जब इनका एक व्यक्ति की जब ये बालिग हो गई तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने सहायता इनकी की थी उसके साथ शादी कर चुकी हैं, उनके साथ रहती हैं। बीच में भाई लौट के एक बार जब यहाँ पर आई तो हम लोगों की टीमें लगी हुई थी कि जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं एक बार उनसे संपर्क करें, मोहल्ले में, कॉलोनी में जाके बात करें। उस क्रम में हमको जब ये मिली हैं तब ये पूरा घटनाक्रम का हम लोगों ने खुलासा कर पाया है। पशुपालकों के लिए उचित मुआवजा दिलाए जाने समेत पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की मांग। जिले में स्वाइन फ्लू से सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। बंसल समुदाय इस पेशे से जुड़ा हुआ है जिसे बड़ी क्षति पहुंच रही है। बसोर समाज का पुश्तैनी कार्य बांस के बर्तन बनाना और बर्तनों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना था। विगत कई वर्षों से शासन की ओर से बांस उपलब्ध न कराने के चलते पूर्णतः यह कार्य बंद हो चुका है, जिसके चलते इस समाज के लोग बेरोजगारी और भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बसोर समाज के पास दूसरा व्यवसाय सुअर पालना था, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के कारण अधिकांश जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके चलते इस समाज के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। सैकड़ों की संख्या में एकत्र लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उनके पशुओं की मौत का उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही चिकित्सकों के द्वारा लापरवाही बरती गई है जिनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किया गया। किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने भी मांग की है कि पशुपालकों को उचित मुआवजे के साथ साथ लापरवाही बरतने वाले पशु चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आइए सुनाते हैं पशुपालकों को सहित किसान मोर्चा रीवा संभाग के संयोजक शिव सिंह की क्या मांग है। ये बसोर समाज जो सबसे दबा कुचला समाज आज है और हिंदू समाज से बिलोंग करता है। देश में हिंदूवादी सरकार बैठी है और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बहाने इनके सारे जानवर सुअर मार दिए गए। इनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा है। इनके पास पहले बांस उपलब्ध हो जाते थे जिसके चलते ये बर्तन टोकरी बना करके बेचने का काम करते थे, परिवार चलाते थे। और हजारों सुअर इनके मार दिए गए, स्वाइन फ्लू बीमारी से मर गए, लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। ये इनकी खेती है। जिस तरह से किसान को आपदा पर मुआवजा दिया जाता है तो संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि इनको भी प्रत्येक मृत सुअर के बदले 10-10 हज़ार से अधिक का मुआवजा दिया जाए। और जो भी वेटनरी विभाग के लोग हैं जिनको सुअरों का इलाज करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, लापरवाही किया है, उनके खिलाफ FIR हो। हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन है और हम चेतावनी भी आज दे रहे हैं कि यदि शीघ्र इनको सर्वे करा करके मुआवजा नहीं दिया गया तो यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन भी आगामी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे की होगी। ये हमारे प्रदीप कुमार बसोर। समस्या सर हमारे सारे सुअर मारे गए, कुछ शासन प्रशासन ने मरवा दिया, कुछ बीमारी से मर गए। तो हमारी मांग है कि हमारे सारे समाज को मुआवजा दिया जाए
और बांस उपलब्ध कराया जाए, रोजी रोटी का जरिया बताया जाए। धन्यवाद। कितना मांग कर रहे हैं? कम से कम एक सुअर का 15,000 रुपये चाहिए सर। अभी आपने ज्ञापन दिया है? जी सर, इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। और जो युवा एकता परिषद की आवश्यक बैठक संपन्न। बेहर भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आयोजित होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय सचिन द्विवेदी बेहर भैया के चतुर्थ पुण्यतिथि पर पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में आयोजित होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। साथ ही परिषद के सक्रिय साथी सदेंद्र तिवारी को सर्वसम्मति से बनाया गया कार्यालय सह प्रभारी। बैठक के दौरान युवाओं ने नवनियुक्त कार्यालय से सह प्रभारी को बधाई दी। सामाजिक कार्यों के लिए संकल्पित संगठन युवा एकता परिषद के संस्थापक स्वर्गीय बेहर भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 18 सितंबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने परिषद कार्यालय स्नेह कॉम्प्लेक्स में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में सर्वप्रथम वृक्षारोपण, श्रद्धांजलि अर्पण एवं भोज कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। युवा एकता परिषद के जिला संयोजक सूरज सोनी ने सभी युवा साथियों से कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। युवा समाज सेवी अविराज समाज सेवा के क्षेत्र में निभा रहे हैं अपनी अग्रणी भूमिका। समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य करने वाले समाज सेवी अविराज एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अविराज लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आइए आज हम आपको रीवा शहर के इस युवा समाज सेवी से रूबरू कराते हैं जो जन सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। समाज के लोगों के साथ उनके सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के उभरते समाज सेवी अविराज की, जो कि युवाओं के साथ साथ आमजन के बीच अपनी अच्छी पैठ बना चुके हैं। बाल अवस्था से ही समाज सेवा में रुचि रही। उद्देश्य सिर्फ इतना हो कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आता है किसी प्रकार से पीड़ा लेके, किसी प्रकार से समस्या लेके, तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की हर संभव मदद कर सकें। इस उद्देश्य को लेकर हम लगातार संघर्ष करते हैं। जी, जन सेवा में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? हम जिस प्रकार से बचपन से ही जो समाज के वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने लगातार समाज के लिए संघर्ष किया, उनके साथ रहना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना और लगातार ये देखना कि वो समाज की बेहतरी के लिए क्या क्या प्रयासरत कर रहे हैं। बस समाज में जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं किसी भी वजह से अगर परेशान रहते हैं, उनका आना मिलना, उनसे मुलाकात होना, तो मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि समाज सेवा का क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। युवाओं को राजनीति में प्रवेश संबंधित, जैसे कि छात्र जीवन से ही